इस वीडियो में मैं ईमान गज्जी की डिजिटल प्रोडक्ट्स पर सलाह पर प्रतिक्रिया देने जा रहा हूं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में $93 मिलियन कमाए हैं और हाल ही में उन्होंने एक निवेश किया है और वह वॉप के सहमालिक भी हैं, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्मों में से एक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हम अपने काम में अच्छे हैं, तो जवाब है नहीं, हम इसमें सबसे बेहतरीन हैं। अब यहीं से चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। मैंने ऑनलाइन अलग अलग तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर लगभग $1 मिलियन कमा लिए हैं। तो जब बात आती है ईमान गज्जी की डिजिटल प्रोडक्ट्स पर सलाह पर प्रतिक्रिया देने की, तो मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी ईमानदार राय देने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में हूं, चाहे वो सलाह अच्छी हो या बुरी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बड़ा ऐलान करना चाहता हूं। अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं आपको एक गूगल शीट दूंगा जिसमें ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे जो अभी के समय में $10,000 से $100,000 तक कमा रहे हैं। मैं और मेरी टीम ने इन सभी डिजिटल प्रोडक्ट्स पर रिसर्च की है और अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिलते हैं तो हम इन्हें आपके लिए एक गूगल शीट में डाल देंगे और ये शीट पिन की गई कमेंट और नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होगी। घड़ी की कीमत क्या है? तुम टिकटॉक पर हो, सही है? हाँ। ये घड़ी लगभग 350 की है। तुम इस तरह के पैसे कैसे कमाते हो? मैंने अपने पैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स से कमाए हैं। क्या यही तुम्हारा पेशा है? हाँ, मैं यह पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। शुरुआत करना मुश्किल रहा होगा, सच कहूँ तो 10 साल पहले था, लेकिन आज जब आप एआई और डिजिटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें जोड़ते हैं तो एआई आपके लिए ज्यादातर काम कर सकता है। वह मूल रूप से कह रहा है कि आप एआई की ताकत से कई तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और वह सही है। अब आप एआई का उपयोग करके अपने लिए ज्यादातर मुश्किल काम करवा सकते हैं। अब एआई की ताकत के कारण एक नकारात्मक पक्ष भी है, क्योंकि अब हर किसी के पास ढेर सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता है, जिससे बाजार में लोग सिर्फ कम गुणवत्ता वाले एआई डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर उसे संतृप्त कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एआई कमाल का है, लेकिन आप इसके साथ आलसी नहीं हो सकते और आपको वाकई इसे एक अलग स्तर पर ले जाना होगा। समय के बदले पैसे कमाना बंद करो। तुम जल्दी उठते हो, देर तक काम करते हो, लंच ब्रेक छोड़ देते हो और वीकेंड्स की भी कुर्बानी देते हो। आपके बैंक खाते में आपकी मेहनत की झलक नहीं दिखती। इसी बीच बिल लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई आपकी बचत को खा रही है और वो सपना वाला वेकेशन अब भी सिर्फ एक सपना है। और सबसे बुरी बात यह है कि आप समय के बदले पैसे कमाने के इस अंतहीन चक्र में फंसे हैं। अगर एक दिन काम मिस किया तो एक दिन की कमाई भी चली गई। और असली समस्या समय के बदले पैसे कमाना नहीं है। समस्या यह है कि आपके काम करने का समय आपको पर्याप्त पैसे नहीं दिलाता। आपको ऐसे किसी काम पर ध्यान देना चाहिए जिसमें आप कुछ घंटे लगाएं और वह लंबे समय तक आपको अच्छा पैसा देता रहे। और 2025 में ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है एआई का उपयोग करके डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। तो मैं इस क्लिप में कही गई कई बातों से सहमत हूं, जैसे कि बहुत से लोग अपना बहुत सारा समय पैसे के लिए दे रहे हैं और यह समय के बदले प्रभावी पैसा नहीं है। और आप एआई की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें 3 घंटे लगाएं और संभवतः बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 2025 में डिजिटल प्रोडक्ट्स में एआई का उपयोग करना एक बहुत ही फायदेमंद अवसर है। मेरी बस एक ही बात है कि आपको एआई के साथ ऐसा करने की संभावनाओं को लेकर थोड़ा यथार्थवादी रहना चाहिए और यह ना सोचें कि एआई आपको रातों रात अमीर बना देगा। इस अवसर के साथ आपको और भी ज्यादा यथार्थवादी होना पड़ेगा। जो ज्ञान आपके पास अब है, अगर आप फिर से हाई स्कूल में होते और हर महीने $10,000 कमाना चाहते, तो आप कौन सा उद्योग या किस प्रकार की सेवा देना पसंद करते? कुछ भी जो डिजिटल प्रोडक्ट से जुड़ा हो, तो या तो कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचना या सेवाएं देना। क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं कि किस तरह का डिजिटल प्रोडक्ट और आप इसे कैसे करेंगे? जैसे कोई इस पॉडकास्ट के बाद वास्तव में क्या कर सकता है ताकि वह हाई स्कूल में रहते हुए हर महीने $10,000 कमा सके? हाँ, तो जाहिर है, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा एक बड़ा हिस्सा यह है कि मैं आंकड़ों को देखता हूँ, डेटा को देखता हूँ और यह देखता हूँ कि हमारे यूजर्स वॉप का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और हमारे औसत अभी वॉप पर औसत यूजर हर महीने $9,000 कमा रहा है, जो मुझे लगता है कि वाकई शानदार है। और हमारे पास लोग हैं जो तरह तरह के अलग अलग तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी एक लड़का है जो हर महीने फोर्टनाइट मैप्स बेचकर $8,000 कमा रहा है, तो वह इसे एक डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में बेचता है। एक बेहतरीन निच है। हाँ, ये एक बेहतरीन निच है। और हमारे पास कोई और है जो हर महीने $33,000 कमा रहा है, लोगों को पोकेमॉन कार्ड्स ट्रेडिंग से पैसे कमाने का तरीका सिखा रहा है। अब उन्होंने फोर्टनाइट मैप्स का जिक्र किया था, तो गेम फोर्टनाइट और उसमें मैप्स बेचना, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन और यही डिजिटल प्रोडक्ट्स का असली मकसद है। जब तक वहां एक ऐसी कम्युनिटी है जो उस चीज की दीवानी है, जैसे फोर्टनाइट वो चीज है जिसे वे बहुत पसंद करते हैं, पोकेमॉन एक और चीज है जिसका उन्होंने जिक्र किया, उसकी भी एक जबरदस्त फैन कम्युनिटी है। वे लोग खुशी खुशी पैसे देने को तैयार हैं ताकि उन्हें अपनी उस लत या प्यार और आनंद से कुछ अतिरिक्त फायदा मिल सके,
और डिजिटल प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी चीज में रुचि रखते हैं और उसके इर्द गिर्द कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं तो यह और भी बेहतर हो जाता है। जैसे मेरी सभी डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर्स उन्हीं चीजों पर आधारित हैं जिनसे मुझे खुद पहले संघर्ष करना पड़ा है और जो मुझे सच में पसंद है, और मैं उन्हीं पर लोगों को वैल्यू देना चाहता हूं। नंबर 1 है गुणवत्ता। मेरा मतलब है ये तो बिना कहे ही समझ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट खुद में मूल्यवान होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसे खरीदने में आपको भी खुशी हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स के वास्तव में 4 मुख्य घटक होते हैं। पहला है प्रोग्राम। एक गुणवत्तापूर्ण प्रोग्राम बनाना जाहिर है उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन कैमरों से शूटिंग करने या दुनिया की सबसे बेहतरीन एडिटिंग करने के बारे में नहीं है, यह आपके क्लाइंट की सेवा है। मेरा मतलब डिजिटल लॉन्च पैड उदाहरण देखिए। मैं समझता हूं कि डिजिटल लॉन्च पैड के ग्राहक अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए वे ऐसा प्रोग्राम देखना चाहते हैं जो मूल्यवान हो, लेकिन उन्हें कुछ मनोरंजक भी चाहिए ताकि उनकी रुचि बनी रहे। इसी वजह से मैं प्रोग्राम को बैठकर बातचीत करने की शैली में उच्च स्तरीय एडिटिंग और एनिमेशन के साथ शूट करता हूं। अब ये 8 फिगर लाइसेंस का एक उदाहरण है। देखिए, मेरे AFL के क्लाइंट्स उच्च स्तर के बिजनेस ओनर्स हैं। वे हमारे साथ काम करते हैं ताकि उन्हें बिना किसी बनावट के सीधी और असली वैल्यू मिल सके। उन्हें फैंसी एनिमेशन और उससे जुड़ी सारी दिखावटी चीजें नहीं चाहिए। इसी वजह से मैं AFL का कंटेंट लूम पर रिकॉर्ड करता हूं। सारा समय और मेहनत हमारे क्लाइंट्स को वही वैल्यू देने में लगती है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। तो उस YouTube क्लिप में वह एक सफल डिजिटल प्रोडक्ट के 4 मुख्य घटकों के बारे में बात कर रहे हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या बेच रहे हैं, लेकिन 4 मुख्य घटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है यह समझना कि आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट किसे बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जिसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसके अनुसार ही आप उसे किस तरह से पेश करेंगे, उसमें क्या मिलेगा और उसे कैसे सिखाया जाएगा, या वह उस डिजिटल प्रोडक्ट के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा, यह सब निर्भर करता है। फिर वह उस डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर मौजूद वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही कोई आपके डिजिटल प्रोडक्ट का विज्ञापन देखता है, उसे यह महसूस होना चाहिए कि वाह, अगर यह मेरे हाथ लग गया तो यह मेरी जिंदगी को तुरंत बेहतर बना देगा। अगर ऐसा नहीं है तो वह बिकेगा नहीं। तो आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि जब आपने अपना डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया है और उसके लिए एक विज्ञापन तैयार किया है, चाहे वह इमेज ऐड हो या वीडियो ऐड, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर मैं इसे देखूं तो क्या मुझे लगेगा वाह, मुझे इसे अभी डाउनलोड करना है क्योंकि इससे मुझे तुरंत परिणाम मिलेंगे। फिर वह अतिरिक्त ऐड ऑन और संसाधनों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो लोगों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए होते हैं। यही वह जगह है जहां ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट बेचने वाले अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे सिर्फ मुख्य प्रोडक्ट बेचते हैं और फिर वे उन अतिरिक्त चीजों को भूल जाते हैं जो वाकई में लोगों को लंबे समय तक जोड़े रख सकती हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ आपके पास लाइफ टाइम वैल्यू नामक एक चीज होती है जिसका आप सच में फायदा उठा सकते हैं। यानी अगर आप किसी को डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हैं तो वे आपसे लगातार खरीदारी करने की संभावना रखते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब उन्हें अच्छा अनुभव मिला हो। यह एक वैकल्पिक ऐप है, अनिवार्य नहीं है, और इसका नाम है बॉर्न लॉयल्टी। यह इस्तेमाल करने के लिए फ्री है दोस्तों, और मैं इसे निश्चित रूप से सुझाऊंगा। तो यह है ऐप का नाम बॉर्न लॉयल्टी, और जाहिर है कि यह नाम में ही है। यह आपके ग्राहकों के साथ एक लॉयल्टी प्रोग्राम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी LTV, लाइफ टाइम वैल्यू बनाना, जो आपके ग्राहक की दीर्घकालिक वैल्यू को प्रेरित करता है। तो जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, यह आपको इस वेलकम पेज पर ले आएगा और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ अधिक खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। एक ग्राहक हर $1 पर 1 पॉइंट कमाता है। मैं यही सलाह दूंगा कि $1 पर 1 पॉइंट या 1 पॉइंट पर $1 रखें और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ग्राहकों को उनके पॉइंट्स पर बैठे न रहने दें। हर 100 पॉइंट्स पर ग्राहक इसे रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि 10% छूट और 10% USD, या शिपिंग पर 10% छूट। मैं हमेशा 10% USD लो करता हूं ताकि उन्हें $10 की छूट मिले। मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा कन्वर्ट करता है। फिर आप एक रेफरल प्रोग्राम चला सकते हैं ताकि और ग्राहक आकर्षित हों और बिक्री बढ़े। मैं इसे जैसा दिया है छोड़ देता हूं, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। फिर आप वहां जा सकते हैं जहां लिखा है कि आप ऑनबोर्ड होने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हमें शॉपिफाई कस्टमर अकाउंट्स पर जाना है, फिर नीचे जाना है जहां लिखा है कॉन्फ़िगरेशन विद एप्स और कस्टमाइज पर क्लिक करना है, और फिर आपको यहां सेटिंग्स में जाना है और लॉयल्टी प्रोग्राम स्टेटस पर क्लिक करके उसे चालू करना है। इसके बाद आपको अपने स्टोर फ्रंट पर इसे सक्षम करना है। इसके लिए यहां थीम्स में जाएं और इस बटन पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि यह सक्षम हो गया है और आप पॉपअप को फ्लिप से फेड में बदल सकते हैं। तो आप इसे या तो फेडेड रख सकते हैं या फ्लिप के रूप में भी रख सकते हैं। फिर आप ये सेट कर सकते हैं कि पॉपअप कितनी देर तक दिखेगा। अब मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपके पास नीचे दाईं ओर लाइव चैट है तो आप चाहें तो लाइव चैट को नीचे बाईं ओर ले जा सकते हैं, अगर ये आपको सही लगे, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स को बाईं ओर ले जाएं और लाइव चैट को दाईं ओर ही रखें। अगली चीज जो हमें करनी है दोस्तों वह है नीचे जाना जहां ब्रांडिंग लिखा है और फिर ऊपर दाईं ओर जहां विजेट आइकॉन लिखा है वहां जाकर कस्टमाइज पर क्लिक करना है। फिर आप पेज विजिबिलिटी को हाइपरलिंक से प्लेसमेंट में बदल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, क्योंकि मेरी लाइव चैट दाईं ओर है, अब मैं इसे बाईं ओर ले जाऊंगा, और जब हम ये कर लें दोस्तों तो सेव पर क्लिक करें
और अब अगर हम फिर से अपनी स्टोर पे जाएं और रिफ्रेश पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि अब रिवॉर्ड्स नीचे बाईं ओर आ रहा है, पहले ये दाईं ओर आ रहा था। इस तरह वे एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। अब अगर हम फिर से विजिबिलिटी पर जाएं और अगर आप इसे मोबाइल पर छुपाना चाहते हैं तो आप विजिबिलिटी के आधार पर ऐसा कर सकते हैं। अब जब हम ये कर लें दोस्तों तो हम नीचे जाएं जहां थीम लिखा है और कस्टमाइज पर क्लिक करें। अब विजिबिलिटी को कलर्स में बदलें और यहीं से हम इसे फिर से अपने ब्रांडिंग के अनुसार बदल सकते हैं। तो अगर हमारी ब्रांडिंग ऑरेंज है जैसा कि मेरी है तो हम इसे ऑरेंज में बदल सकते हैं। अब हम फ्री प्लान पर ब्रांडिंग में केवल थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि काफी है। तो मैं इनसे खुश हूं इसलिए मैं सेव पर क्लिक करने जा रहा हूं। अब अगली चीज जो आप करना चाहेंगे, अब अगली महत्वपूर्ण चीज है ईमेल। तो अगर आप उस जगह जाइए जहां ईमेल लिखा है कस्टमाइज करें, अब आप इन ईमेल्स को ऑन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप वेलकम, अर्जित किए गए पॉइंट्स, रिडीम किए गए पॉइंट्स, हैप्पी बर्थडे जैसे ईमेल्स भेज सकते हैं। मेरी राय में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन सभी को ऑन करें और इन्हें कस्टमाइज करें। तो आप इसे इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और यह आपके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने, पॉइंट्स और ब्रांड के प्रति वफादारी बनाने का शानदार तरीका है। डिजिटल लॉन्च पैड के प्रोडक्ट्स ज्यादातर लोगों के $10,000 वाले सामान से बेहतर हैं। यकीन न हो तो डिजिटल लॉन्च पैड खरीद कर देखें। $37,000 प्रति माह है। 3 दिन की मनी बैक गारंटी है। आप चाहें तो इसे 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये $37 के लायक ना लगे तो रिफंड कर दें। मेरा लो टिकट सामान, क्योंकि ध्यान रखें मैं डिजिटल लॉन्च पैड में कुछ नहीं सिखाता, हम दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स को लाते हैं। मेरा 30 साल सामान, अधिकतर लोगों का 10K सामान बेहतर, तो फिर किसी का भी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। फिर भी आपको इस लत और इंजीनियरिंग में से बहुत कुछ लागू करना पड़ता है। वैसे मुझे पता है जब लोग सुनते हैं, ओह आप लोगों को लती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह नैतिक है? आप लोगों को सीखने का लती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईमान ने यहां बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और मैंने इसे अपनी कंपनियों में शुरू से लागू किया है, जिसे मैं स्काई स्क्रेपर इफेक्ट कहता हूं। तो आपके प्रतियोगी जो भी कर रहे हैं वो आपको उससे कहीं आगे जाना होगा। तो वह कह रहे हैं कि उनके कम कीमत वाले डिजिटल प्रोडक्ट्स दूसरों के महंगे प्रोडक्ट्स से भी बेहतर हैं। जब आप अपना एंट्री डिजिटल प्रोडक्ट बनाएं तो वह आपके प्रतियोगी के सबसे जमीन अच्छे ऑफर से भी बेहतर होना चाहिए। तो अगर उनके पास कोई बंडल ऑफर है, मान लीजिए $300, $200 या $100 का, तो आपका एंट्री लेवल $29, $39, $50 का प्रोडक्ट वैल्यू के मामले में उसे पछाड़ सके। तो अगर ऐसा है तो आप हमेशा जीतेंगे। और डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ वैल्यू में ओवर डिलीवर करना बहुत आसान है, क्योंकि आप आसानी से और भी ज्यादा वैल्यू जोड़ सकते हैं, जैसे कि PDF, वीडियो एंड या फ्री में अतिरिक्त फोर्टनाइट मैप्स देना एक की जगह आप 10 दे सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने की लागत बहुत कम होती है, इसलिए अतिरिक्त वैल्यू देना और भी आसान हो जाता है। कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स के उदाहरण क्या हैं जिनमें लोग शामिल हो सकते हैं जो ऑनलाइन पैसे कमाने से अलग है? मान लीजिए आप व्यस्त उद्यमियों को स्क्रीन टाइम कम करने में मदद करते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में शांति, मुनाफा और उद्देश्य आता है। प्लीज अगर कोई मुझे बताए ऐसे आप अपनी स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, ये आजमाए हुए तरीके हैं स्क्रीन टाइम कम करने के, तो ये वो चीज है जिसकी मार्केट में मांग है। फिटनेस की बात करें, हर कोई कहता है मैं फिटनेस कोच हूं। ऐसा क्यों नहीं करते कि आप प्रसव के बाद महिलाओं को 12 हफ्तों या उससे कम समय में उनका वजन कम करने में मदद करें? यही है असली यूनिक वैल्यू जॉन। अमीर बनने के सबसे तरीकों, किसी एक मार्केट में जो चीज काम करती है उसे दूसरे मार्केट के लिए दोबारा पैकेज करें। मुझे यह क्लिप पसंद आई क्योंकि इसमें वह उन सुपर निच्ड इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जहां आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो वह उन चीजों की बात कर रहे हैं जो मेक मनी ऑनलाइन गुरु टाइप नहीं है, जहां आप ऑनलाइन पैसे कमाने के कोर्स बेचते हैं। वह उन डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो मैं बेचता हूं, जो किसी निच मार्केट के लिए होते हैं और आप उन्हें लाभ देने की कोशिश करते हैं। जैसे महिलाएं जो प्रेगनेंसी से वजन बढ़ा लेती हैं, उन्हें इससे उभरने में मदद करना, सामान्य स्थिति में लाना। यह एक शानदार निच है जिसमें बेचने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें जुनून है। बहुत सी महिलाएं जानती हैं कि यह समस्या है और वे इससे निपटना चाहती हैं। वह उस चीज की बात कर रहे हैं जिसमें किसी इंडस्ट्री में काम कर चुकी चीज को दोबारा पैकेज कर बेचना है। यही तो दुनिया की ज्यादातर कंपनियां करती हैं। वे आपको कुछ बेचती हैं, फिर उसे किसी और के लिए पैकेज कर देती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के भीतर बेचने के लिए इतने सारे निच हैं कि यह हैरान कर देने वाली बात है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ ऐसे निच हैं जिनके बारे में मैंने सोचा है और मैं हैरान हूं। मैंने पहले उनके बारे में नहीं सोचा था क्योंकि आपको लगता नहीं कि वे मौजूद हैं, लेकिन वे सच में हैं और वहां लोग हैं जो यह जानने के लिए अच्छा पैसा देने को तैयार हैं कि यह कैसे किया जाए। ई कॉमर्स और खासकर ड्रॉप शिपिंग सच में शुरुआती लोगों के लिए एक अच्छा मॉडल था। अब बात यह है कि अगर आप ई कॉमर्स में आना चाहते हैं तो आपको वास्तव में एक ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए, आपको सप्लाई चेन चाहिए, एक अच्छा मैन्युफैक्चरर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स चाहिए, और जो बात ज्यादातर लोग भूल जाते हैं वो है कि आपको बहुत अच्छी कस्टमर सपोर्ट चाहिए। ये सब कुछ मार्जिन्स को भी याद रखें। मैंने देखा है कि लोग ऐसे प्रोडक्ट पर $500,000 विज्ञापनों पर खर्च कर देते हैं जिसमें 50% मार्जिन होता है, पापा सिर्फ इसलिए ताकि वे कह सकें मैं अपनी ई कॉमर्स स्टोर से हर महीने 1 मिलियन कमा रहा हूं। आप जानते हैं वे इसके बारे में यूट्यूब वीडियो बनाते हैं और आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। 50% मार्जिन प्रोडक्ट पर 500,000 विज्ञापन खर्च, इस व्यक्ति को पैसा नहीं मिल रहा। आप जानते हैं, खासकर चार्जबैक रिफंड्स विवादों के साथ। अब ईमान गर्जी ने इस वीडियो में कुछ सच और कुछ गलतियां बताई हैं।
तो जब वह यह कह रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग पहले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हुआ करता था, डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं, सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स की ड्रॉप शिपिंग, और वह कह रहे हैं कि अब यह लगभग खत्म हो गया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप जानते हैं, वह कह रहे हैं कि अब आपको एक ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर होना चाहिए जिसमें 3PL हो, यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, जो कि इस इंडस्ट्री में काफी ऊपर है। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं हर दिन नए लोगों को देख रहा हूं और ड्रॉप शिपर्स को बिना व्हाइट लेबल्स, बिना 3PL के भी ठीक ठाक काम करते हुए देख रहा हूं। तो मेरी राय में जो मैं रोजाना दूसरों से देख रहा हूं वह ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ एंट्री आसान है क्योंकि शुरू करने के लिए कम पैसे चाहिए ड्रॉप शिपिंग के मुकाबले, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है। हो सकता है आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स पसंद ना हो क्योंकि उसमें आपकी रुचि नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद हो। आखिरकार यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपकी पसंद क्या है। आमदद दास्य। लेकिन मेरी राय में जब अवसरों और उनसे आप क्या कमा सकते हैं की बात आती है तो दोनों ही समान रूप से शानदार हैं। कोई और मुझे लगता है कि दोनों के पास ज्यादातर शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन फायदे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा रिएक्शन ईमान गडजी की डिजिटल प्रोडक्ट्स पर सलाह पर जब उन्होंने $93 मिलियन कमाए। बताइए ईमान गडजी की सलाह पर मेरी प्रतिक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह निष्पक्ष, अच्छा या बुरा था? जो भी हो सकता है। और मेरी फ्री डिजिटल प्रोडक्ट कोर्स देखना ना भूलें, ये YouTube पर फ्री है, चीप, और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कि कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।